2025 और फिर से नीतीश चलेगा नहीं। तो बिहार में जो बदलाव की मांग है बहुत जोर पकड़ रही है। तो सवाल है कि हाँ, नीतीश कुमार तो सामने है और पीछे भारतीय जनता पार्टी है। पीछे क्या, उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब भाजपा ही भाजपा है। बिहार में ऐसे मुद्दे सामने आ गए, लोगों के सामने ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं, वो सारे सवाल जवाब मांग रहे हैं। बिहार में जो बड़ा बदलाव आया वो 90 के शुरू में, पूरा का पूरा 80 का दशक। और अभी हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं मैं थोड़ा बहुत उसमें फर्क करूंगा कि आज जो खतरा हमारे पास है सिर्फ इतना भर का नहीं है कि फिर बिहार को 80 के दशक में 70 के दशक में लौटा दिया जाएगा। नहीं, बिहार को कहां बिगाड़ दिया जाएगा हम किसी को पता ही नहीं है। हम सिर्फ पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 70 और 80 के दशक में जो बिहार था उससे तो बिहार ने निपट लिया। उस सामंती धाक से तो बिहार ने लड़ लिया। उसको पीछे करते हुए बिहार आगे बढ़ गया। 80 के दशक के अंत में, उस समय हमें याद है 89 का चुनाव, पहली बार दलितों ने वोट डाला बहुत बड़े हिस्से में। संविधान तब भी था, सबके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तब भी था। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने जहां 40 से ज़्यादा सीटों पर मेरे ख्याल से एनडीए को रोका था, बिहार में 30 सीट लेके चले गए, 10 सीट हम लोगों के पास रहा। तो उसी समय से हम लोगों को लगा कि आगे की लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। और इसमें जो अभी संदीप जी ने बताया कि पहली शुरुआत बिहार के गरीबों ने की, जिन्होंने नीतीश जी के वो तमाम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से जो तस्वीर निकल करके आई और सरकार ने जो भी घोषणा की उसकी याद दिलाते हुए कि इसको लागू करो। ये 2 लाख रुपए को ये 15 लाख की तरह हम जुमले बनने नहीं देंगे। तो वहाँ से जो शुरू हुई तो हम लोगों को लगा कि बिहार में एक बड़ी लड़ाई की बिल्कुल गुंजाइश है, संभावना है। जो हम लोगों ने यात्रा की पूरे बिहार में, बदलो बिहार नया यात्रा, तो हमें लगा कि ये बदलाव सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। बदलाव की आवाज़ उठने लगी है, चारों तरफ से उठ रही है। एक समय था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, वो नारा चल गया। लेकिन अब 2025 और फिर से नीतीश चलेगा नहीं। तो बिहार में जो बदलाव की मांग है बहुत जोर पकड़ रही है। तो सवाल है कि हाँ, नीतीश कुमार तो सामने है और पीछे भारतीय जनता पार्टी है। पीछे क्या, उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब भाजपा ही भाजपा है। और इनको लग रहा है कि बस जो भी है वो नीतीश कुमार जी, बाकी सब पूरा फायदा हम लोग ले जाएंगे। बिहार में जो बदलाव होगा, तो बदलाव जो लोग चाह रहे हैं वो बदलाव के लाभार्थी हम होंगे। जनता बदलाव के लिए वोट करे, बदलाव के लिए आगे बढ़े और लाभार्थी हम बने, क्योंकि जनता को भाजपा के बारे में अभी बहुत आइडिया नहीं है, ये भाजपा की सोच है। तो हमें लगता है कि अभी जो बिहार में बदलाव की जो मांग उठ रही है वो ठोस यथार्थ के आधार पर, लोगों के अपने अनुभव के आधार पर ये मांग उठ रही है। सिर्फ हम कुछ लोग राजनीतिक धरातल पर ज़रूरत समझ रहे हैं और संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए इसके उसके लिए बोल रहे हैं, नहीं, इस आधार पर नहीं। बिहार में ऐसे मुद्दे सामने आ गए, लोगों के सामने ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं, वो सारे सवाल जवाब मांग रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है उन सवालों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। इससे पहले बिहार में जो बड़ा बदलाव आया वो 90 के शुरू में, पूरा का पूरा 80 का दशक। और अभी हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं मैं थोड़ा बहुत उसमें फर्क करूंगा कि आज जो खतरा हमारे पास है सिर्फ इतना भर का नहीं है कि फिर बिहार को 80 के दशक में 70 के दशक में लौटा दिया जाएगा। नहीं, बिहार को कहां बिगाड़ दिया जाएगा हम किसी को पता ही नहीं है। हम सिर्फ पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 70 और 80 के दशक में जो बिहार था उससे तो बिहार ने निपट लिया। उस सामंती धाक से तो बिहार ने लड़ लिया। उसको पीछे करते हुए बिहार आगे बढ़ गया। 80 के दशक के अंत में, उस समय हमें याद है 89 का चुनाव, पहली बार दलितों ने वोट डाला बहुत बड़े हिस्से में।
संविधान तब भी था, सबके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तब भी था, लेकिन बिहार के कम से कम मध्य बिहार के गांव में बहुत बड़े हिस्से में दलितों भूमिहीनों के लिए वोट डालने का उनके सामने कोई अधिकार था नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि खटिया तो तब भी था, लेकिन बैठने की आज़ादी नहीं थी। वो आज़ादी भी किसी की इच्छा से नहीं आई, बहुत कठिन लड़ाई से, कुर्बानी से वो आज़ादी आई। इसी तरह वोट डालने का अधिकार तब भी था, लेकिन वोट डालने की स्थिति नहीं थी। तो लोगों ने पहली बार वोट डाला, उसके चलते वोट चुनाव खत्म होता है 89 में, और शाम को दनवार बीटा जैसे जनसंहार हो जाता है। दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। जान की बाजी लगा करके, अपनी जान पर खेल करके लोगों ने वोट डाला, और पहले ही वोट में आरा से रामेश्वर प्रसाद को जिता करके भेज देते हैं। एक खेत मजदूर नेता को, नूनिया जाति से आने वाले, किसी सामाजिक समीकरण में जिसकी कोई गिनती नहीं होती थी, आज सब अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। उस समय बिहार के गरीबों ने, दलितों ने, कमजोर लोगों ने, भूमिहीनों ने लाल झंडा लेकर के इसको स्थापित करके दिखाया। उसी दौर में मंडल कमीशन भी लागू हुआ, लालू जी भी आए। वो जो दौर था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का उभार था। राम मंदिर के नाम पर इस उन्माद की शुरुआत उसी दौर से हुई। उसी दौर में हमने उत्तर प्रदेश को फंसते हुए देखा। उत्तर प्रदेश पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, लेकिन उस समय बिहार ने बीजेपी को रोका, हर संभव तरीके से रोका। हम लोग भी उस समय, जब ये आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, नागभूषण पटनायक जी थे उस समय, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने भी मैत्री यात्रा निकाली, और लालू जी ने भी, लालू जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उस रथ को रोका। तो बिहार ने रोका। ये खतरा तब भी था 80 के दशक के उसमें, लेकिन भाजपा के इसको बीजेपी ने, बिहार ने रोका। बातें अच्छी हुई, सामाजिक न्याय की बात थी, गरीबों के मान सम्मान की बात थी, लेकिन चलते चलते एक समय ऐसा आया, लोगों को लगा कि भाई बिहार में सब कुछ ठहर सा गया है, बिहार एक ठहराव में फंस गया।